हो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। हो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, जो तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज टाइम एंड वर्क को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने पीछे 24 या 25 तक पढ़ लिया था सवाल को, शायद हमने 25 तक कर लिया था, है ना। यह सवाल हो गया था। आज हम जो बढ़ने वाले हैं 26 नंबर सवाल से, और इस वीडियो में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये जो है आपका टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। मैथ्स 2024 बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में कोई भी, एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी के लिए भी, बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी करें, कोई भी एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं और हर दिन एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। भले ही वीडियो बड़ी हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू के बकवास नहीं होगा। तो सबसे पहले आज जो हम कहने वाले हैं, आपको यह कहने वाले हैं कि कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुने दिन। कुल काम जो होता है ना मेरे दोस्त, कुल काम होता है मैन इन टू डे। मैन के जगह कोई भी हो सकता है वर्कर, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, मशीन हो, काम करने वाला होना चाहिए। कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुना दिन। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना कि खेत में 20 आदमी के 4 दिन का काम है, तब बोलिए 20 चौके 80 मजदूर का काम हुआ कि नहीं खेत में। अरे 20 आदमी 4 दिन तक तुम्हारे खेत में काम करे तो 20 चौके 80 आदमी आपके यहां काम करेगा, उसके बराबर हो गया। कहता है ना कि खेत में जो है 10 जन का काम है। अब 10 जन का काम है, इसका मतलब वो 10 मैन का काम है। एक के दिन में 10 आदमी लगा दो, या एक आदमी को 10 दिन तक लगा दो। एक आदमी से 10 दिन करवाओ तो 10 आदमी के बराबर काम हो गया। चाहे 10 आदमी को एक दिन करवा दो तब भी 10 आदमी का ये काम हो गया। तो मेरे दोस्त, कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुना दिन। कुल काम की मात्रा होता है मैन इन टू डे। कुल काम की मात्रा अगर आप समझते हैं तो एक बात और समझने की जरूरत है। यह कुल काम जब मैन इन टू डे होता है तो इसमें क्या होगा कि अगर मैन से भाग देंगे तो देखिए मैन कट गया, दिन निकल गया। कुल काम की मात्रा मैन इन टू डे होता है, अगर दिन से भाग देंगे तो दिन से दिन कट जाएगा, मैन निकल जाएगा। यानी कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या और दिन से भाग देने पर आदमी की संख्या हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बात और समझने की कोशिश करिए। मैं बोलूं कि 10 आदमी कोई काम को 5 दिन में कर देता है। 10 आदमी कोई काम 5 दिन में कर देता है, तो मुझे बताइए कि 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देगा। 10 आदमी को 5 दिन लगता है तो 10 आदमी गुना 5, ये कुल काम की मात्रा हुआ। ये 50 आदमी का काम हो गया जी। यह काम 2 आदमी से करवाना है तो 2 आदमी से भाग दीजिए कि कितने दिन लगेगा। आप कहेंगे सर सिर्फ 25 दिन लगेगा। 25 दिन, अरे 10 आदमी है तो 5 दिन और 2 आदमी है तो 25 दिन। देखिए 10 आदमी 5 दिन में 50 आदमी के बराबर काम किया कि नहीं। 10 पचे 50, और 2 आदमी 25 दिन करेगा तब 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 आदमी के बराबर फिर भी काम हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल काम की मात्रा होता है मैन इन टू डे। सिर्फ मैन नहीं, वोमैन हो, बच्चा हो, मशीन हो, कुछ भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। अब कह दे कि 200 आदमी कोई काम, 200 आदमी कोई काम 8 दिन में करता है तो 200 गुना 8 टोटल काम हो गया ये। अब आपसे कह दे कि बताओ कि यही काम 40 आदमी कितने दिन में कर देगा, तो 40 आदमी से भाग लगाओ, मैन से मैन कट गया, 40 पचे 200, 8 दूना 16 दिन में काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से हम बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क के प्रश्न को करते हैं। जरा देखिए, कहता है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। इसका मतलब है कि 20 महिला के वो काम 15 दिन का है। 20 गुना 15 करने से टोटल काम पता चल जाएगा। कहता है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है।
एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। 20 महिला को 15 दिन लगता है मेरे भाई, 20 औरत करती है तो 15 दिन लगता है, यानी 20 औरत गुना 15, ये टोटल काम की मात्रा हो गया। 15 दूना 30, 300 औरत का वो काम है। जिस काम को 16 पुरुष 15 दिन में कर लेता है, आए 16 आदमी करता है उसी काम को तो 15 दिन में, व्यक्ति गुना दिन कुल काम हो गया। ये भी वही काम है जो काम इधर है, यानी एक ही काम है, इसीलिए आपस में बराबर बोला गया। 15 से 15 कट गया। अब 4 पचे 20 होता है, 4 चौके 16 होता है। और देखना है एक पुरुष और एक महिला बोला है, पुरुष को ऊपर रखना है, एम ऊपर रखिए, ओमैन को बट्टा में ला सकते हैं, इधर बराबर के इधर आएगा तो। अब 5 इधर जीव का त्यों है, 4 इधर गुना में है एम के साथ, तो 4 बट्टा में आ गया बराबर के इधर आने पर, यानी 5:4 कहेंगे, 5:4 कहेंगे। किसका रेशियो? मैन और ओमैन का रेशियो, यानी कि आदमी 5 काम करेगा तो औरत 4 काम करेगी। 5:4 का रेशियो हुआ, ऑप्शन ए हुआ आपका आंसर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा और अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब इसी के आधार पर आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो अच्छा, इसको और थोड़ा सा समझें तो और शॉर्टकट हम कर सकते थे। क्या कर सकते हैं? देखो कि 20 महिला को भी 15 दिन लगता है और 16 पुरुष को भी 15 दिन लगता है। इसका मतलब इस 16 पुरुष को भी 15 दिन और 20 महिला को भी लगता है 15 दिन, यानी 16 पुरुष 20 महिला के बराबर है। 4 चौके 16, 4 पचे 20, मैन बट्टा ओमैन हो गया। 5/4 आपका आंसर, 5:4, ऑप्शन ए आंसर है। ये सारी चीजें तभी ना होगी जब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप इसको खुद से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा। अभ्यास इतनी बड़ी चीज होती है कि इस बात को आप जान लीजिए कि एक बार क्या हुआ ना कि एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर ताकत दिखाना था, वहां पर सारे पहलवान थे, पहलवान को अपनी ताकत दिखाना था। तो नींबू वहां पर रखा हुआ था। पहलवान को कहा गया कि जे सबसे ज्यादा इसमें रस निकाल देगा नींबू से, लास्ट तक वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। पहलवान ने एक नींबू को निचोड़ कर बढ़िया से और नींबू को रख दिया है, किसी में ताकत तो अब इसमें से 2 बूंद भी रस निकाल के दिखाओ, 1 बूंद भी। उधर से एक आदमी आया, पतला दुबला सा आदमी, और निचोड़ दिया, 4-5 बूंद रस गाड़ दिया। अब सबके दिमाग खराब कि पतला दुबला आदमी ऐसे कैसे निचोड़ दिया जिया, इसमें से 10 बूंद नींबू का रस निकाल दिया। जहां पहलवान ने उसको चैलेंज किया था कि 1 बूंद अब रस नहीं निकलेगा इसमें से। उससे जब पूछा गया तो कहा कि हम बस में चाना बेचते हैं, चाना बेचते हैं, इसका मतलब कि नींबू में रस न भी रहता है तैयो गाड़ कर रस निकाल देता है। यह होता है अभ्यास से। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता आपके लिए। सुनिए 27 नंबर सवाल। 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेगा? सीजीएल में भी पूछा, सीएचएसएल में पूछा गया। सवाल इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहता है 35 आदमी 6 दिन में कर सकता है। एक बात बताओ, 35 आदमी एक काम कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो 35 आदमी गुना 6 कर दिए तो कुल काम की मात्रा हो गया कि कितने व्यक्ति का यह टोटल काम है। अब कहता है कि जरा बताइए 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में कर देगा? 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा, माने ई काम के आधे हिस्सा कितना दिन में करेगा? जो टोटल काम था ना उसका आधा करवाना है 7 आदमी से, 7 आदमी से करवाना है तो 7 आदमी से भाग दिया। मैन से मैन कटा, 7 पचे 35 कटा, 2 तिहाई 6 कटा, 5 तिहाई 15। हमारा आंसर हो गया 15 दिन और वो आंसर है ऑप्शन डी। कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर तकलीफ है ना मेरे भाई, मैं यकीन दिलाता हूं गणित आपको कोई समझा नहीं सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है। आप कम से कम इतना तो रहिए कि आपकी सांस चल रही हो, आप गणित सीख जाओगे। और सांस बंद हो गई होगी तब क्या कहना है। सवाल है कि 20 श्रमिक 24 दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं, रंग सकते हैं। तो 30 श्रमिक और 30 श्रमिक 20 दीवार को कितने दिन में रंग सकते हैं? अब सवाल का थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। क्या कहा कि 20 श्रमिक 24 दीवार 36 दिन में रंग सकते हैं, तो 30 श्रमिक 20 दीवार को कितने दिन में रंग सकते हैं? जब भी व्यक्ति, दिन, काम या घंटा का चर्चा होगा, इस सवाल में भले ही घंटा ना है लेकिन रहता है। आदमी दे देगा, यानी व्यक्ति दे देगा, मजदूर की संख्या दे दे, काम दे दे कितना काम करना है, और उसके बाद दिन दे दे, घंटा भी दे सकता है। ऐसे सवाल को बनाने का एक फॉर्मूला लिख लीजिए, MDH मसाला।
एमडीएच मसाला, यही फॉर्मूला है, गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। एमडीएच मसाला, एम का मतलब मैन, डी का मतलब डे, एच का मतलब आवर। यानी आपको जो फॉर्मूला लगाना है M1 गुना D1 गुना H1, अब बट्टा में लिखना है W1। W मतलब वर्क होता है, नीचे में एगो W1 अपना मन से सुनिए। अब आगे लिखना है M2 गुना D2 गुना H2, बट्टा में लिखना है W2। एग्जाम में लिखना नहीं है, आज अपने दिमाग में आप लिख लीजिए इसको, फॉर्मूला लिखकर टाइम बर्बाद नहीं करना है वहां पर। अब देखिए M1, देखो MDH याद रहेगा कि MDH मसाला आता है, खाते हैं लोग, तो M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1। 1 1 क्यों लगाया, 2 2 क्यों लगाया? यहां पर सवाल में 2 बार स्टेटमेंट होगा। पहला बार स्टेटमेंट है कि 20 श्रमिक 24 दीवार 36 दिन में रंग सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये हुआ कि सब 1 वाला के जगह चला जाएगा। अब 30 श्रमिक 20 दीवार कितने दिन में बना सकते हैं? पहला स्टेटमेंट में लिखिए 20 श्रमिक पहले बार बोला गया, तो 20 आदमी 24 दीवार, ये काम है तो 24 नीचे लिखाएगा। 24 दीवार 36 दिन में बना सकता है, 36 दिन में। घंटा नहीं है तो घंटा छोड़ दिए, घंटा भी रहता है सवाल में, कितना घंटा डेली काम करेगा। अब कहता है कि 30 श्रमिक 20 दीवार, देखो 30 श्रमिक कितना दीवार, 20 दीवार, 30 श्रमिक 20 दीवार कितने दिन में रंग सकता है, कितने दिन में? ये D2 पूछा गया है, H2 दोनों तरफ नहीं दिया है सवाल में, कोई कष्ट नहीं है। अब काटिए, 0 से 0 काट दिए, और काट सकते हैं इधर 3 से 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 2 से 2 खत्म, इधर आया 20, उधर आया D2, यानी बात बन गई कि उधर जो 20 दिन लगने वाला है, यह 30 मजदूर को 20 दीवार रंगने में 20 दिन लगेगा। आपका आंसर हो गया 20, ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखें। MDH मसाला याद रखना है। कहता है पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिन में करने के लिए प्रतिबद्ध है। काम 40 दिन में पूरा किया गया क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे। उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम करने के लिए सहमत हुए थे। आपको एक बात तो याद है, मैंने आपको कहा कि कुल काम की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टोटल वर्क जो होगा, कुल काम की मात्रा जो होगा, मैन इनटू डे होगा। मैन इनटू डे, कोई व्यक्ति की संख्या गुना दिन कर देंगे तो हमें कुल काम की मात्रा हो जाता है। पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मान लीजिए पुरुष की समूह में X व्यक्ति है जो उस काम को कर सकता है 20 दिन में। कहता है पुरुषों के एक समूह एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। हमने कहा कि X आदमी रहेगा तब 20 दिन में कर देगा, तो X गुना 20, अरे X आदमी गुना 20 दिन कुल काम की मात्रा हुआ। अब कहता है सवाल कहता है काम 40 दिन में पूरा कर लिया गया। 20 दिन में होता लेकिन हुआ 40 दिन में, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे। यानी पहले जितना व्यक्ति था उसमें से 5 व्यक्ति कम आया, जिसके वजह से इतने व्यक्ति को वही काम करने में 40 दिन लगा। अरे वही काम ये भी है जो पहले था, यानी दोनों एक ही काम है, बस व्यक्ति घट गया इसलिए दिन बढ़ गया। मजदूर घट जाएगा तो समय बढ़ जाए करेगा। तो इधर भी हुआ मजदूर गुना दिन कुल काम, मजदूर गुना दिन कुल काम, वही काम उसी काम, यानी एक ही काम है आपस में बराबर। अब बताइए, ये हो गया आपका काटा पीटी कर सकते हैं, 20 दूना 40, यहां तो x है बराबर, ये क्या हो गया जी, तो 2x हो गया। ये क्या हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अभी 10 को इधर भेज दीजिए, x उधर घट गया, x बराबर हो गया सीधा 10। यानी शुरू में 10 मजदूर था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। है कोई कष्ट है जी? कोई कष्ट नहीं है। अगला देखिए, गुरुदेव जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो बोलिएगा कि पीडीएफ बना लीजिए इसी में, नहीं तो स्क्रीनशॉट वाला पीडीएफ अच्छा नहीं आता। पीडीएफ हम आपको मैथ मस्ती वाला ऐप पर, उसमें एक फोल्डर बना दिए हैं यूट्यूब नोट्स, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जा रही है जितने भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब कहता है 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए? एगो बात सुनिए, सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, कुल काम की मात्रा वर्कर गुना दिन चलेगा। कहता है 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं। 5 आदमी और 2 लड़का, कहता है कि 5 आदमी और 2 लड़का, और मतलब जोड़ होता है, 5 आदमी और 2 लड़का 30 दिन में
30 दिन काम करता है तो 30 दिन में काम कितना होगा? अरे पूरा वर्कर गुना दिन, इतना वर्कर गुना दिन, कुल काम हो गया। कहता है उतना ही काम कर सकता है जितना की, तो बराबर का चिन्ह दे लीजिए। मैं उतना ही रोटी खा सकता हूं जितना कि आप। मैं 45 रोटी एक बार में खाता हूं, तो आप कितना खाते होंगे? आप भी 45। मैं उतना ही खाता हूं जितना कि आप, इसका मतलब बराबर हुआ हम दोनों। मेरा उतना ही उम्र है जितना कि आपका, मेरे पास उतना ही पैसा है जितना कि आपके पास, ये बराबर का मतलब हुआ। तो कहता है 5 आदमी और 2 लड़का 30 दिन में उतना ही काम करता है, उतना जितना कि बोला इसलिए हम बराबर दे दिए। 7 आदमी और 10 लड़का 15 दिन में करता है। 7 आदमी और 15 लड़का कितना दिन में? 7 आदमी और 15 लड़का, सॉरी 7 आदमी और 10 लड़का 15 दिन में। 7 आदमी और 10 लड़का कितने दिन में जी? 15 दिन में। आया बात समझ में? उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए, यह तो हम देखेंगे। लेकिन इस सवाल में सबसे पहले आदमी और लड़का है, इसमें ना औरत नहीं है। आदमी लड़का की क्षमता पता कर लो। अब एक बात ध्यान रखना, यही टोटल काम है। अभी टोटल काम है, यहां पर देखिए काटा पीटी 15 कम 15, 15 दूना 30। अब ये बताइए 2 से गुना हुआ, 5 दूना 10 मैन, 2 दूना 4 बॉय। रुको रुको, अरे 7 आदमी है, ये 10 लड़का है मेरे भाई। 7 आदमी 10 आदमी में आके घटा तो 3 आदमी हुआ। 4 लड़का 10 में जाकर घटेगा, 6 लड़का होगा। 3 दूना 6 कटेगा। ए मैन बट्टा बॉय हुआ 2/1। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक आदमी जब तक 2 काम करेगा उतना देर में एक लड़का 1 काम करेगा। एक लड़का 1 काम, एक आदमी 2 काम। यह क्षमता हो गया आदमी और लड़का का काम करने का। सवाल आपसे पूछता है आगे, इतना ही नहीं छोड़ा, कहता है उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाने चाहिए? उसी काम को 40 पुरुष, रुकिए रुकिए, 40 पुरुष के साथ कै गो लड़का लगाइएगा? हम बोलते हैं कि x गो लड़का लगाएंगे तो 4 दिन में वही काम हो जाएगा। वही काम का मतलब है कि इस काम को या इस काम को किसी को उसके बराबर रखो, तो उस काम को यानी 7 आदमी और 10 लड़का जो किया कै दिन में? 15 दिन में। उसी काम के बराबर कहता है 40 आदमी x लड़का मिलकर करेगा तो 4 दिन में उसी काम के बराबर कर लेगा। बोला कितने लड़का? हमने कहा x लड़का। अब बताओ, एक आदमी का वैल्यू 2 है और एक लड़का का 1 है। यहां 2 रख दो, यहां 1 रख दो, यहां 2 रख दो, यहां 1 रख दो। अब बना दो सवाल। 40 दूना 80, ये हो गया 80 प्लस x। और सुनिए सुनिए सुनिए, ये गुना है 4 बराबर। देखिए 7 दूना 14, 10 से कम 10, 14 10 हो गया 24 और गुना हो गया 15। काटिए, 4 से काटिएगा 6 बार में, 15 छक्के 90, 80 जाकर घट गया 90 में से 10 हुआ। यानी 40 लड़का के साथ, सॉरी 40 आदमी के साथ x लड़का यानी 10 लड़का लगाना होगा। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। सीजीएल में 2022 में सवाल पूछा गया था। सवाल बहुत बेहतरीन है और इस टाइप के हम और सवाल कर लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि सवाल नहीं छूटेगा आपसे। देखिए सवाल, 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती है। तो क्षमता दे दिया इस सवाल में। कहता है 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? देखिए सीजीएल में पूछा है तो घुमाएगा ही सवाल। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती है। कहता है क्या जानते हैं कि 3 महिलाएं जो है ना 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो 1 पुरुष और 1 महिला, अरे डब्लू उधर गुना में इधर आया था भाग में, 3/2 हो जाएगा रेशियो। क्या ये क्षमता हुआ कि एक आदमी जब तक 3 काम करेगा तब तक एक औरत 2 काम करेगी। एक आदमी 3 काम तो एक औरत 2 काम। ये क्षमता एगो दे दिया सवाल में। अब सवाल को शुरू से पढ़िए। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। कहता है कि 18 पुरुष रहेगा ना तो कोई काम 14 दिन में हो जाएगा, तो यानी 18 पुरुष गुना 14 दिन ही कुल काम हो गया। अब कहता है ये सब बात तो बोल दिया। अब कहता है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य शुरू करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करती है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम शुरू करती, यानी मिलकर काम शुरू करते हैं।
और 4 दिन तक कार्य करते हैं, यानी इतना लोग 4 दिन काम किया तो इतना काम हो गया, इतना व्यक्ति 4 दिन में, तो व्यक्ति गुना दिन, कुल काम हो गया 4 दिन का। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाता है। अब बताइए 5 पुरुष, 3 पुरुष और आ जाएगा, जोड़ लीजिए काम, इतना काम हो गया 4 दिन में, 5 और 3 8 पुरुष हो जाएगा अब हमारे पास, महिला तो उतने रहेगी 6 गो। तब कहता है सवाल कि इसके बाद समूह में 3 पुरुष शामिल होते हैं तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। देखो पहले 5 आदमी 6 औरत 4 दिन करेगा, फिर 3 पुरुष और आ गया तो 8 पुरुष हो गया, 6 महिलाएं हैं। हम मान लेते हैं कि ये सब x दिन करेगा तो वही काम के बराबर काम हो जाएगा जो 18 आदमी कितने दिन में कर रहा था, 14 दिन में। काम तो वही ना है जी। अब बताइए, आपको एक आदमी की वैल्यू पता है 3 और एक औरत का वैल्यू पता है 2, दे दिया है सवाल में, इसको रख दीजिए। m का मान 3, m का मान 3, औरत का मान 2, m का मान 3, औरत का मान, w का मान 2, औरत आदमी का मान 3। अब यहां पर बताइए 5 3 15, 6 दूना 12, 15 12 हुआ 27, 27 गुना हुआ ये 4, और देखो देखो 8 3 24, 6 दूना 12, 24 12 हुआ 36, 36 गुना हुआ x बराबर देखो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 हुआ ये 18 तिहाई 54, 54 गुने 14 क्या हो जाएगा, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 पचे 70, 70 और 5 75, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 पचे 70 और 5 75, 756 गुना होके हो गया, ये पूरा गुना हुआ 756 हुआ। मेरे भाई ये 27 चौके कितना होता है, 20 चौके हाँ 108, 108 जाके उधर घटा दीजिए तो ये 36 गुना x बराबर ये 108 घटेगा, कितना घटेगा 108। तो 16 में से यहां देखिए 16 में से 8 गया तो 8, ये बच गया कितना, सीधा सीधा 4, और ये बच गया आपका 7 में से गया 6। अब इसको काट देते हैं, काटिएगा तो कैसे काटिएगा, 6 से काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 बार में 6 6 अठे 48, 6 एक कम 6 और 6 अठे कितना, 6 अठे 48 से काट रहे हैं, 6 एक कम 6 जीरो देंगे, 6 अठे 48, फिर 6 से काट दीजिए, 18 छके 108। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया सीधा 18, यानी 18 दिन इधर लगा। सवाल कहता है क्या कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये x का मान 18 आया, x का मान कितना आया 18, लेकिन देखिए पहले 4 दिन करवाए हैं तब 18 दिन करवाए हैं। आपका आंसर होगा 4 + 18 यानी 22 दिन होगा, टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम कितना 22 दिन। आप देख लीजिए 22 कहां है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, काम कितने दिन में पूरा होगा। कहता है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ये टोटल काम हो गया। अब कहता है कि उन्होंने काम करना शुरू किया, 20 आदमी ना था, ये 20 आदमी काम करना शुरू किया, और कहता है लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कै दिन बाद, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद ना इसमें से 4 गो भागेगा, 10 दिन तक तो ये काम करवे किया, तो 20 दहाई 200 आदमी का काम कर दिया। टोटल काम में से किया हुआ काम घटा लीजिए, कितना काम बच गया, कितने आदमी का, ये हो गया 600 आदमी। 600 आदमी का टोटल काम था, इसमें से 200 आदमी काम कर लिया, 200 आदमी के बराबर काम हो गया, तो 400 आदमी के बराबर काम बच गया है। अब 400 आदमी के बराबर जो काम बच गया है शेष काम, इस काम को करवाना है। चूंकि 20 आदमी था, 4 आदमी भाग जाएगा, 16 आदमी करेगा, 16 आदमी करेगा। मैन से मैन काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 से काटिए 25 बार में, आपका आंसर 25 दिन हुआ। शेष काम करने में 25 दिन लगेगा। कहता है छोड़ दिया था, काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा, 25 दिन आपका आंसर हो गया। सुनो एक बात, इस सवाल को चाहो तो और दूसरे तरीका से और आसान करके बना सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूं। कहता है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी 20 आदमी का काम कै दिन का है, 30 दिन का। सवाल कहता है आगे, उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया।
10 दिन के बाद, यानी 10 दिन काम हो गया था तो 30 दिन का काम था, और 10 दिन हो गया तो 20 दिन का काम और बचल है। यानी इस 20 आदमी के 20 दिन का काम बचा हुआ है, और यह काम करवाना है सिर्फ अब 16 आदमी से, क्योंकि 4 आदमी भाग जाएगा। तो यह काम करने में कितना दिन लगेगा? मैन से मैन काटिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया, पचे 25, 25 दिन आपका आंसर हो गया। आपका आंसर 25 दिन, ऑप्शन बी लीजिए। आया बात समझ में? अरे जब 20 आदमी के 30 दिन का काम था, 4 दिन के बाद 10, मतलब 4 आदमी 10 दिन बाद भागेगा, 10 दिन बाद ना भागेगा, 10 दिन तक काम हो जाएगा। तो 30 दिन के काम में 10 दिन हो गया तो 20 दिन के ना काम बचा, यानी 20 आदमी के 20 दिन का काम, यानी 400 आदमी का काम 16 आदमी से करवाना है, 25 दिन लगेगा। अगले सवाल पर आ जाइए। प्रश्न कहता है 5 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में कर सकती हैं, जबकि 11 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में कर सकती हैं। उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया। कहता है 5 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में। 5 पुरुष और 2 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में, यानी इतना व्यक्ति गुना दिन, कुल काम हो गया। जबकि 11 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में, उसी काम को, यानी इसी काम के बराबर अगला काम होने वाला है। 11 पुरुष और 5 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। इतना लोग मिलके 4 दिन में, ये दोनों काम आपस में बराबर है। तब कहता है उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताइए। 6 दिन में काम करवाना है, कितने महिला लगेगा? इसमें से कोई काम करवा लेना आगे, ये काम ले लो या ये काम। चलो इस बार हम ये वाला ले लेते हैं। जैसे हम लोगों से क्या करवाना है कि 5 आदमी और 2 औरत मिलकर जो काम कर रही है 9 दिन में, इतना ही काम हम लोगों को अब करवाना है 6 दिन में। किससे? उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला। कहता है कै गो औरत रहेगी? हम कहें x गो औरत रहेगी तो 6 दिन में ये काम हो जाएगा। x औरत रहेगी तो 6 दिन में हो जाएगा, x औरत तो 6 दिन में। इसी काम के बराबर काम करवाना है 6 दिन में x औरत से। अब क्या करना है, यहां से आपको आदमी और औरत की क्षमता निकल जाएगा काम करने का। अब काटा पीटी होगा तो काटिए। देखिए 9 पचे 45 मैन, ये हो गया गुना होकर 45 मैन। 9 से गुना किए, 9 दूना 18 औरत हो गया, बराबर। देखिए 4 से 11 चौके 44 मैन हो गया, प्लस 5 चौके 20 औरत हो गई। 44 45 में से घटेगा 1 मैन हो जाएगा, 18 औरत घटेगा उधर तो 2 औरत हो जाएगा, 18 20 में से घटेगा तो m/w बराबर हो गया 2/1। अरे औरत में से औरत घटेगा, आदमी में से आदमी घटेगा, दूसरा तीसरा में मत घटा देना। एक आदमी का मान 2 तो एक औरत का मान 1, यानी एक आदमी 2 काम करेगा तो एक औरत 1 काम करेगी। क्षमता है आदमी की वैल्यू 2, औरत की वैल्यू 1। आदमी की वैल्यू नहीं, यहाँ औरत है तो औरत का मान 1। अब बताओ क्या होगा? 5 दूना 10, 10 2 12, 12 गुना 9 हुआ इधर, बराबर। देखो ये 1 है, w की जगह 1 है, गुना किए तो x गुना 6 हुआ। काटो 6 दूना 12, 9 दूना 18, बाबूरे x औरत माने थे, यानी औरत 18 को लगेगी, तब ये काम हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका आंसर। ये सवाल, इस तरह के सवाल सीजीएल में भी आया, आपने देखा, और एमटीएस में भी आया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एमटीएस के लिए मैथ पढ़ रहे हैं तो आप सीजीएल का मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, या सीजीएल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल और एमटीएस का नहीं किए, चाहे ग्रुप डी और एनटीपीसी का नहीं किए। मैथ के टाइप होता है बाबू, क्वेश्चन के टाइप होता है, वो टाइप समझना होता है। आगे बढ़िए, न तो आप लोग एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी करते रह जाइएगा जो अलग अलग सब होता है। मैथ की भाषा है, मैथ के डाटा फिक्स है, उस डाटा के आधार पर क्वेश्चन होगा, टाइप होगा। कहता है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति को दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन का समय लगता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? मैंने थोड़ा देर पहले एमडीएच मसाला बताया था। एमडीएच मसाला में क्या फॉर्मूला है? मैन डे घंटा आवर। तो आप बताओ, वही तो है, इसमें आदमी दिन घंटा काम का चर्चा किया। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति को दिन में 8 घंटा कार्य करना होता है। कहता है क्या 20 आदमी को दिन में 8 घंटा काम करना होता है। 20 व्यक्ति को दिन में 8 घंटा कार्य करते हुए 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन का समय लगता है कोई निश्चित कार्य को करने में। कै घंटा डेली काम करता है जानते हैं? 8 घंटा। हमने क्या लिखा है? मैन 20 गो,
दिन लगा 15 दिन, 8 घंटा डेली किया, एक निश्चित कार्य किया, एक्स काम, वाई काम, एक काम, दो काम, कुछ भी लिख सकते थे। कहता है वही काम को उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति को, इधर कितना व्यक्ति दे दिया, 60 व्यक्ति, 4 दिन में काम करवाना है उसी काम को, यही काम को, तो कितना घंटा उसको काम करना पड़ेगा, MDH। एक्स से एक्स तक कटिए गया, अब काटिए 20 तिय 60 काट दिए, अब देखिए 3 पचे 15 काट दिए, 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10, यानी 10 घंटा काम करना पड़ेगा बाद वाले व्यक्ति सबको, 10 घंटा काम करना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए ये MTS में भी पूछा गया और CHSL में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन उठा के इधर से उधर पटक दिया। तो आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन को देखिए। कहता है यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके एक खेत की फसल 5 दिन में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उसी खेत की फसल कितने दिन में काट पाएंगे। अब MDH मसाला लगेगा, आदमी दिन घंटा काम का चर्चा, 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके, MDH आपको याद रखना चाहिए, पट्टा में W याद रहना चाहिए। 4 व्यक्ति प्रतिदिन, 4 आदमी प्रतिदिन 9 घंटा काम कर रहा है, 9 घंटा काम करके खेत की फसल, क्या बोला है, खेत की फसल 5 दिन में काट सकते हैं, 5 दिन में काट सकते हैं, मान लेते हैं वो खेत का फसल 100 होगा, इतना कटाई करना होगा, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन, कहता है 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, 6 घंटा काम करके उसी खेत की फसल कितने दिन में काट सकता है, D2 निकालना है, उसी खेत की फसल, X खेत था तो वही खेत, बराबर, खत्म ये। अब काटिए जरा, तो देखिए 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, तो 2 पचे 10 हो गया। अब क्या हो गया जी, 5 से 5 खत्म, ये बच गया 3, उधर बच गया D2, यानी 3 दिन लगेगा, ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कहता है कि 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, 6 दिन रंगाई के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती हैं। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सवाल बहुत बेहतरीन पूछा। देखो कोई MTS है, CGL से कम लेवल नहीं है इसके मैथ पूछने का। सवाल कहता है 12 पुरुष किसी रंगाई के कार्य को 8 दिन में कर सकता है। 12 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में। यानी ये जो 12 पुरुष का काम 8 दिन का है, यही टोटल काम हुआ। 12 पुरुष उस काम को 8 दिन में कर सकता है, यानी 12 8 96 मैन का ही काम हो गया, 96 मैन के बराबर काम। सवाल क्या कहता है, 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं। अच्छा, इसी काम को 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती, इसी काम को 16 महिलाएं कै दिन में कर सकती है, 12 दिन में कर सकते। इसी काम को, यानी ये दोनों काम आपस में बराबर है, ये पुरुष के रूप में, ये औरत के रूप में, काम वह है। काहे कि 12 आदमी को 8 दिन लगा, 16 औरत को 12 दिन लगा। यहां से अब आदमी और औरत का क्षमता पता चल जाएगा काम करने का। तब सवाल कहता है कि 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, 6 दिन रंगाई के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती है। 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करता है, 6 दिन तक करता है। एक बात बताओ, 8 पुरुष रंगना शुरू करेगा, 6 दिन तक रंगाइत रहेगा, फिर क्या होगा, 6 दिन का इतना काम हो गया। अब कहता है सवाल, 6 दिन रंगाई के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिला आ जाएगी। 2 पुरुष के स्थान पर, यानी 2 पुरुष इसमें से चल जाएगा, तो 6 पुरुष बच जाएगा मेरे पास, और इसके जगह 4 महिला और आ जाएगी ग्रुप में। देखो 8 आदमी से आदमी हो जाएगा 6 और 4 गो महिला आ जाएगी। अब इतना लोग, अब उन्हें शेष रंगाई को कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। हम मान लेते हैं कि इतने लोग X दिन में काम कर लेंगे, लेकिन ये टोटल काम किस काम के बराबर, अरे यही कोई काम के बराबर, ये ले लो या ये ले लो, कोई एक ही ले लो, चलो इधर वाला ही ले लेते हैं। 12 आदमी गुना 8 दिन जो लगता है जो काम करने में, वही कम्मा नहीं सब इस रूप में अब करेगा। तो अब चलिए यहां से देख न लीजिए कि क्षमता, तो 8 दूना 16 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। अब क्या होगा, मैन बट्टा आ जाएगा W, बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यानी आदमी 2 काम करेगा तो औरत 1 काम, आदमी 2 काम, आदमी 2 काम, औरत 1 काम, आदमी 2 काम, M जहां है वहां 2। अब 8 दूना 16 गुना 6 हुआ, इस 16 गुना 6 हो गया, 16 6 के 96 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। 8 दूना 16, 16 6 के
96 प्लस देखिए ये 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा साथ में x का, और बराबर देखिए 12 दूना 24 गुना 8, 24 गुना 8 ये हो गया 24 गुना 8 हो गया। तो 24 चौका 96, 96 दूना 192 नहीं, यानी ये पूरा गुना कर दीजिएगा तो 192 हो जाएगा, 192। अब ये 96 जाकर घट जाएगा, इधर बचल है 16 गुना x, और बताइए ये 96 जाकर घटेगा, सीधा 96 बचेगा, 16 से काट देंगे 6 बार में, यानी x की वैल्यू 6 आई, यानी शेष काम इतना लोग कर लेगा 6 दिन में। टोटल कितना दिन लगा था, पहले 6 दिन 6 दिन 12 दिन, लेकिन हमको शेष बोला है तो इतना लोग बाद में ना किया है शेष काम, यानी x की वैल्यू 6 आए तो हमारा आंसर 6 होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़े, अब चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं 38 पर, 37 पर। 37 नंबर सवाल क्या कहता है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 900 रुपया कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कितने रुपया कमाएंगे। तो आपको एमडीएच याद है, एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला नीचे में वर्क लिखते हैं उसका, ये फॉर्मूला याद ही है। तो 15 व्यक्ति है तो 15 व्यक्ति लिख दिए, 15 व्यक्ति क्या करता है 6 घंटा काम करके 900 रुपया कमा लेता है। उसके बाद क्या होता है, कहता है कि बताइए ना कि 20 व्यक्ति 10 घंटा काम करके, 20 व्यक्ति 10 घंटा काम करके कितना रुपया कमाएगा। आइए काट दीजिए, 15 6 90, 60 बार में 6 दहाई 60 हो गया, x इधर आया, बाकी ये 10 जाके क्रॉस गुना हुआ, 20 दहाई 200, 1 0 और 2000 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए। सबसे आसान क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क का यही था। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल कहता है 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में 8800 रुपया कमा सकते हैं, 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिन में 10,250 रुपया कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में 21,600 रुपया कमा सकते हैं। बाबू रे सवाल पूछा है, देखो कितना लाजवाब सवाल पूछा है। देखिए एमटीएस में सवाल क्या कहा कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में 8800। एक बात बताओ, 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितना दिन में जी 8 दिन में 8800, तो एक दिन में कितना 1100। 8 दिन में 8800, 8 दिन से भाग देना दीजिए, 8 से भाग देना दीजिए तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा क्या। यानी हम कह सकते हैं कि 4 पुरुष और 5 औरत एक दिन में कमाती है कितना रुपया 1100 रुपया। एक समीकरण हमारा बन गया। दूसरा समझो, 10 महिला 5 दिन में, हाँ 7 पुरुष और 10 महिलाएं। अब समझिएगा 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिन में इतना रुपया कमाती है, तो 5 से इसमें भाग दे देते हैं। चलिए 5 से भाग दिए, 20 25 100, 2 बचा 25 25, 2050, यानी 2050 रुपया कमाता है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब एक बात करो, इस समीकरण को हल करके हम काम कर सकते हैं। 5 औरत है, यहां 10 औरत है, इसी को कटवा देते हैं, इसको डबल कर दें, इस समीकरण को डबल कर देते हैं। इसको अगर हम डबल कर देते हैं, जरा गौर करना, इसको हम पूरे को डबल कर दें तो बहुत बढ़िया बात बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात कैसे बन जाएगा, देखिए डबल कर दिए तो 4 दूना 8 मैन लिख देते हैं, डबल कर दिया मैंने 5 दूना 10 औरत, डबल कर दिया 11 दूना 2200, पूरे डबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यही पहला समीकरण है। अब इस दोनों से हल कर लीजिए इसको। 8 आदमी में से 7 आदमी घटेगा, समीकरण को घटा लीजिए, 8 आदमी में से 7 आदमी घटेगा, 1 आदमी बचेगा, 1 आदमी बचेगा। 10 औरत में 10 औरत घटिए गया, बराबर 2200 में से इतना घट गया तो कितना आ गया 150 आ गया ना। तो 150 यानी एक आदमी 150 रुपया डेली कमा रहा है। अब एक आदमी डेली 150 कमा रहा है तो एक औरत कितना कमा रही है, तो कहीं भी मान आप रख दीजिए। एक आदमी की वैल्यू है 150, यहां रखिए 15 8 20 से 1200, 1200 2200 में से घट गया 1000। आप यहां पर ऐसे करेंगे, 10 औरत बराबर 1000 हुआ तो एक औरत 100 हुआ, 150 यहां रखिएगा तो 15 8 20 से 1200 हुआ, 1200 जाके इसमें से घटेगा तो 1200 घटेगा तो 1000 होगा, 10 औरत का 1000 होगा ना, 10 औरत का 1000 तो एक औरत का 100 हुआ। एक आदमी 150 कमाता है, एक औरत 100 कमाती है। सवाल कहता है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में 21,600 कमाएगी। लीजिए बाबू, 8 पुरुष
8 पुरुष और 12 महिला, 12 महिला कहता है कितना दिन में, हम कहें x दिन में कमा लेगी 21,600 रुपया, 21,600, यही ना है। तो एक आदमी का है 150, 150 यहां रखिए, एक आदमी का मान 150, एक औरत का मान 100 रखिए। आप बताइए 15 20 से 1200, अब 1200 2400, ये हो गया 1200 1200 2400, x बराबर उधर चल गया 21,600 के बट्टा में 2400, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कटिए गया, 6 से काटे तो 4 बार में, 6 से काटे 36 बार में, 4 से काटे 9 बार में, यानी 9 दिन लगेगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला आ जाइए। कहता है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 1 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में, यानी ये काम हो गया टोटल काम, इतना व्यक्ति गुना दिन। जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन में, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, तो 10 दिन में हो गया। कहता है 2 पुरुष और 1 महिला के स्थान पर, 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? कहता है कि बताओ ना जरा, कि इसको लिखते हैं इधर। कहता है कि 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में कर देगा? हम कहें कि x दिन में कर देगा। कौन कार्य को? ई वाला में से कोई काम। चलो इस बार इधर वाला उठा के रख देते हैं, यानी कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर जो काम 10 दिन में कर रहा था उसी के बारे में बोला है कि 2 आदमी और 1 औरत मिलकर करेगा तो कै दिन लगेगा? हमने कहा x दिन लगेगा, उसी काम के बराबर कर लेगा। अब यहां से आप आदमी औरत का क्षमता निकाल सकते हैं। काट दीजिए, 8 का आधा 4 होता है, 10 का आधा 5 होता है। अब गुना कर दीजिए, 4 तिये 12 आदमी प्लस 4 दूना 8 औरत, और इधर 5 से गुना 5 दूना 10 आदमी, और 3 पचे 15 औरत हो गया। 10 आदमी 12 आदमी में आके घट गया तो 2 आदमी हो गया, और 8 औरत उधर जाके घट गया तो 7 औरत हो गया। 1 आदमी बट्टा 1 औरत बराबर हो गया 7 बट्टा 2। आदमी 2 काम करेगा तो औरत, आदमी 7 काम तो औरत 2 काम, आदमी 7 काम औरत 2 काम, आदमी 7 काम औरत 2 काम। बताइए 7 दूना 14 और 2 1 कम 2, 14 2 कितना हुआ? 16, 16 गुना x आया। यहाँ देखिए 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 6 20, 20 गुना हो गया 10। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब 4 का आधा 2 हुआ, 10 का आधा 5 हुआ, 25 बट्टा 2। x का मान जो हुआ 25 बट्टा 2 12.5 हुआ, 12.5। आप आंसर कहेंगे 12.5 दिन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है, देखिए ये टाइप का पीछे भी हम कुछ पढ़ा चुके थे। कहता है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? बहुत सिंपल है, 1/3 भाग 5 दिन में, तो बराबर में लिख दीजिए 5 दिन, 3 पचे 15 दिन, यानी ए पूरा काम करता है 15 दिन में। ए पूरा काम 15 दिन में। बी का क्या है? बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, तो बराबर 10 दिन लिखिए, 2 पचे 10 कट गया, पचे 25 दिन। बी को लगता है वही काम करने में 25 दिन, पीछे ही टाइप पढ़ाए हैं, तो कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा? अब इसका एलसीएम आपको आता ही है कि 75 को काम हुआ, 15 पचे 75, 25 तिया 75, डेली ए 5 काम, डेली बी 3 काम, 75 काम करवाना है, डेली दोनों मिलकर 8 काम करता है, तो ए और बी को कितना दिन लगेगा? ये सब बात आप जानते हैं। भाग लगाइएगा, 8 नमा 72, 72 और 3 हो गया 75, यानी 9.3/8 दिन, 9.3/8 दिन। ऑप्शन ए आंसर होगा। ये टाइप हम कल ही पढ़ा दिए थे, इसीलिए अभी हम ऐसे निकल गए हैं। ये वैसे ही सवाल है, बन जाएगा आप लोगों से। ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो इसको बराबर में लिखिए, 2 छके 12, 5 छके 30 दिन, यानी ए को लगता है वह काम करने में 30 दिन। बी को कितना लगता है? कहता है जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/4 भाग 25 दिन में। अब देखिए 3/4 भाग काम करता है कितना दिन में? 25 दिन में, तो 25 चौका 100 होगा, यानी बी का जो निकलेगा 25 चौका उधर 100, अब बट्टा में आ जाएगा 3, यानी हो गया 100/3 दिन। अब सवाल क्या कहता है?
बी अकेला उसी कार्य का 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा, 200 को ही नहीं काटेगा, 300 को, हाँ 300 को काट देगा। 30 और 100 का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ, तो 3 1 का एचसीएफ 1 के होगा। देखिए 30 और 100 का एलसीएम 300 हुआ। 30 से काटिएगा तो ये कै बार में, 10 बार में, और 100 से काटिएगा तो कितना बार में, 3 बार में। लेकिन ई 3 जाकर ऊपर गुना हो गया तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। यानी डेली ए 10 काम और बी करेगा 9 काम। आपसे कहता है कि पूरा काम दोनों से मिलकर करवाना है, यानी 300 काम करवाना है, दोनों मिलेगा तो 19 काम डेली करेगा। ए और बी कितना दिन में कर देगा, भाग लगा दीजिए, भाग लगा दीजिएगा। 19 से कम 19, 19 अठे बरबन्ना से 19 ना मैं खतरा से, चलिए आप कितना 300/19 ऑप्शन में है, 300/19 तो है ये है, भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा लास्ट सवाल। कहता है लास्ट सवाल कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है। कोई बड़ा बात नहीं है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए का दिए हुए है कि 24 दिन लगता है, ए को कितना दिन, 24 दिन। बी के बारे में क्या कर रहा है, 2/5 भाग 12 दिन में, इतना भाग 12 दिन में, तो बराबर में लिखिए 2 6 के 12 और 5 6 के 30, यानी बी को वह काम करने में 30 दिन लगता है। अब सवाल यह कहता है कि एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है। पहले काम तो देख लीजिए है कितना, काम तो देख लीजिए है कितना, 24 और 30 का एलसीएम हुआ 120, 24 5 120, 30 चौके 120। अब बताइए डेली ए करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम, टोटल काम 120 यूनिट है, तो 5 4 9 काम डेली होगा, डेली होगा 9 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, डेली होगा 9 काम तो 6 दिन में, अरे ए और बी डेली मिलके करेगा तो 9 काम डेली, 5 4 9 और 6 दिन में कर देगा 9 6 के 54 काम, तो शेष कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यानी 66 को काम बच गया है, कितना में से, 120 में से। आप 6 से काटो 11 बार में, 6 से काटो 20 6 के 20 से, 11/20 भाग काम शेष बचल है। ऑप्शन सी आपका हो गया आंसर। तो मेरे दोस्त कैसा लगा, पूरा टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, और एक ही दिन में हमारा प्रयास रहता है एक चैप्टर खत्म करने का, लेकिन कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, लेकिन एक दिन में हमारा प्रयास होगा एक चैप्टर कंप्लीट करा देने का। अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ के चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर अच्छा से सीख गए तो कोई एग्जाम में बैठिएगा तो बनाइएगा, और चैप्टर नहीं सीख ले रहेगा तो 10 को कोर्स करते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कैसा लगा आपको क्लास, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट और लाइक से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।